चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं मैं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादेक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम, भाव करम, नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमल जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दौजैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती अरवरे हंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं जिन्हें अपने आत्मा से प्रेम है, प्रेमी हैं, वे आत्माएं वास्तव में निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वे पात्र हैं। पात्रता का लक्षण क्या बताया? जो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानते हैं, उसमें अपनापन करते हैं, में उसका आनंद लूटते हैं, प्रेमी हैं, वे आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति का मतलब क्या समझते हो? मुक्ति का मतलब ये है कि अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलने का नाम मुक्ति है, निर्वाण है। क्या डॉक्टर साहब? मुक्ति यानी क्या? निर्वाण माने क्या? अभी हम अज्ञान दशा में, अभी हमें दुख का लाभ मिल रहा है। काय का लाभ मिल रहा है? अरे मूराग देश के जो परिणाम है ना, ये अज्ञान दशा है। अभी दुख का लाभ मिल रहा है और इसका फल जो है 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? संसार का लाभ चल रहा है। काय का लाभ चल रहा है? मुक्ति का लाभ तो ज्ञानियों को मिलता है, क्योंकि वे अपने आत्मा को पहचानते हैं, उन्हें अपने आत्मा की दृष्टि है, उन्हें अपने आत्मा से प्रेम है। समझ में आया? तो उनको वो चीज मिलेगी। किसको मिलेगी? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर किसको मिलेगा? बोलो भैया, किसे मिलेगा? डॉक्टर साहब, जो अपने आत्मा से प्रेम करता है, अपने आत्मा की दृष्टि करता है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, वह आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त करेगा। वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। समझ गया? जैसे अपने हरिहर परमात्मा है, समझ गया? हरिहर परमात्मा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में रह रहे हैं। आत्मा तो हमारे पास में भी है, लेकिन अभी हमें किसका लाभ मिल रहा है? मुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है डॉक्टर साहब। वीतरागता, मुक्ति कहो, वीतरागता कहो, अतीन्द्रिय आनंद कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो। डॉक्टर साहब, अभी तो दुख का लाभ मिल रहा है। काय का मिल रहा है? मुंह राग देश निरंतर
शरीर मेरा है, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वो मेरे हैं, तो अभी संसार का लाभ मिल रहा है। मोरागदेश, मोरागदेश ही वास्तव में संसार का कारण है। पर द्रव ना तो संसार का कारण है ना मुक्ति का कारण है। पर द्रव ना तो संसार का कारण है ना मुक्ति का कारण है। पर द्रव के लक्ष्य से, आश्रय से जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वह संसार है आत्मा का, समझ गया। और जब ये आत्मा भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़ के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है उसका ज्ञान करता है, उसकी दृष्टि करता है, अपने उपयोग को उसमें रमाता है, तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय की उत्पत्ति होती है, समझ गए आप। साधक जीव होते हैं उनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। जो मोक्ष मार्ग पे चलेगा वही आत्मा मोक्ष को जा मोक्ष मिलेगा उसे। और मोक्ष मार्ग पे चलने की विधि क्या है? अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ अपनी सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग सार है, मोक्ष मार्ग है। डॉक्टर साहब, यहां से चालू होता है सब कुछ, मोक्ष मार्ग भी यहीं से चालू होगा। परिणामों में ही है ना, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है, सारा खेल परिणामों में ही भैया। क्या हमें अपने परिणामों की तरफ ध्यान देना चाहिए। निरंतर अनादिकाल से अपना आत्मा डॉक्टर साहब ऐसे बिलबिला रहा, दुखी हो रहा है, तो अज्ञानता से दुखी हो रहा है ना। शरीर में कोई रोग हो गया, शरीर को मेरा मान लिया ना, अब इसमें तो रोग होगा। क्या रोग भी आएगा, निरोग दशा भी आएगी, सब आएगी, सब कर्माधीन की व्यवस्था है अभी समय में। अब इसमें से अपनापन में अपना अपनी वस्तु छांट लो, छोटा थोड़ा सा वेद ज्ञान कर लो बस, और कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, ज्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। क्योंकि अभ्यास के द्वारा वो चीज अपन को सरल हो जाती है। समझ में आया भैया? अभ्यास, आप बैठोगे उठोगे सुनोगे बारंबार चिंतन करोगे विचार करोगे, हैं, तो जो उपयोग जो हमारा परद्रव की तरफ भग रहा था उस पर लग जाएगा ब्रेक। क्या लग जाएगा? कैसे लगेगा? कि उपयोग यहाँ अविनाशी वस्तु के साथ संबंध जोड़ लिया। क्या कर लिया? अब ये उपयोग बाहर जाएगा, साधक जीव का भी जाता है, लेकिन उसमें ब्रेक लग गया, अंदर ही एक ब्रेक लग जाता है। क्या लग जाता है? श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में। डॉक्टर साहब, ज्ञानी को ब्रेक लगाना आता है, और अज्ञानी की तो बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है ना। तो बिना ब्रेक की गाड़ी तो आप समझते ही हो क्या होता है, खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा। डॉक्टर साहब, हैं, समझ गए आप? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आत्म प्रेमी ही वास्तव में निर्वाण का पात्र है, उसे ही वास्तव में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का प्राप्ति होती है। यही वास्तव में पात्रता की निशानी है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। अब सीधी सी बात है, अज्ञानियों का मन जो है ना किधर रम रहा है? देखो नहीं, आप स्पर्श इंद्रिय का विषय कोई भोग रहा हो, है, तीव्र आसक्ति से, समझ में नहीं आई, वो छोड़ नहीं सकता। जैसे है, जैसे जो आपका जो है बिल्ली है, बिल्ली है ना, उसी मुख से शिकार को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। डॉक्टर साहब, बाहर से आपको दिखाई देगा क्या इस समय पकड़ एक जैसी दिखती है, लेकिन अंदर में अंतर है। अरे और क्या, अंदर में शिकार चूहे को पकड़े हुए है, ऐसी टाइट पकड़े हुए है, चाहे भले ही चाहे आप कुछ भी करो वो छोड़ नहीं सकती है। समझ गए नहीं आप? तीव्र आसक्ति से पकड़े हुए है।
वो बच्चे को पकड़ेगी तो इतनी ऐसे नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मालूम उसको जो है उसकी पकड़ में ढील आस होगी, समझ गए आप डॉक्टर साहब। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को, अज्ञानी है तीव्र आसक्ति का परिणाम स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री। अभी देखो बच्चों को कितना मोबाइल के अंदर कैसे कैसे का समय कांड हो जाते हैं डॉक्टर साहब। आप उनसे कहोगे बेटा इधर रख दो, पहले तो सुनेंगे ही नहीं आपकी, सुनेंगे ही नहीं। सुन तो लेंगे लेकिन क्या करेंगे, अनसुनी कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। तो समझ लें सारी तीव्र आसक्ति का परिणाम है, तीव्र आसक्ति का परिणाम है। और क्या है, क्या कोई आपका बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, आप उसको ध्यान ही नहीं सुन रहे हो, तो मतलब क्या आपका उपयोग उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, समझे नहीं, उसमें आप अच्छा समझते हो, उसमें अपना हित समझते हो, है? तो कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञानी जीवों का मन पंच इंद्री के विषयों, पांचों विषयों ले लेना, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कौन सा पांचवा, कर्ण इंद्री डॉक्टर साहब, है ना। पांचों इंद्रियों के विषयों में ऐसे जैसे रमता है, ऐसे ही भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञानी, ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की कला है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। क्या अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाला। पहले श्रद्धा ज्ञान में आता है, आंशिक चारित्र्य भी प्रकट होती है, चारित्र्य यानी आत्मा में स्थिरता, उपयोग की स्थिरता, है ना। अब वो अपनी साधना ऐसे करता है, बहिर्मुख साधना अंतर्मुख से होती, वस्तु है ना, चेतन आत्म वस्तु है ना, अभी उसकी चर्चा आने वाली है, समझ में आया भैया। जैसे ही अज्ञानियों का पंच इंद्रिय के विषयों में मन लग जाता है, ऐसे ही अगर इसे पहचान हो जाए अपने आत्मा की, अरे भाई पंचेंद्रिय के विषयों में हम काय के लिए जा रहे हैं, अरे सुखी होने के लिए जाते हो आप, काय के लिए भोग भोगते हो, बोलो डॉक्टर साहब। रुपया पैसा कमाया जा रहा है, काय के लिए कमाया जा रहा है, सुखी होने के, उसका प्रयोजन हमारा सुखी होने का ही है ना। तो उसमें सुख मिलता है क्या, किसी को आज तक मिला है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मिला है किसी को क्या, बल्कि और उल्टा तुम्हारा सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा दुख और बढ़ता हो जाता, क्या है, जिसे श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता है दूर, क्या है, मिलता तो कुछ नहीं है, मिलता तो दुख मिलता है, क्या है, मिलने के नाम पे कहो तो आत्मा में कौन सी पर्याय आएगी, दुख रूपी पर्याय आएगी, समय पर द्रव्य तो मिलता नहीं है। बोलो आज तक आत्मा को कोई विषय मिला हो, एक एक परमाणु तक भी मिलता है क्या, बोलो मिलता है क्या, क्या कल्पना करता रहता है, तो कल्पना तो यानी नाना प्रकार की कल्पना करता रहता है। जैसे सपने में अपन देख नहीं लेते हैं क्या, कि मैं मर गया, ऊपर से गिर गया, या मुझे ये चीज मिल गई, तो अपन को कैसा लगता है अंदर में, अच्छा लगता है, दुखी होने लग जाते हैं। तो मिला उसे, ऐसा कुछ हुआ उसके साथ में क्या, ऐसे ही है अज्ञानी जीव जो है, ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएं करती रहता है, क्या करता रहता है, एक रात के सपने होते हैं, एक दिन के सपने होते हैं डॉक्टर साहब। जैसे रात के सपने आंख खुलने पर उसे कुछ मिलता नहीं है, ऐसे ही अज्ञानी जीवों को दिन के सपने, लड़का मेरे हैं, लड़की मेरे हैं, दुकान मेरे हैं, रुपया पैसा मेरा, मिलता उसे क्या है, बोलो मिलता हो तो बता दो भैया डॉक्टर साहब। वो मकान जो आपका बना है, हमारा जो बना हुआ है, वो है आपके पास में क्या, बोलो भैया, क्या ले जाओगे क्या। हाँ उसके प्रति अगर आसक्ति है, मोह है, तो वो जरूर जाएगा आपके साथ, क्या हो जाएगा, पर वस्तु थोड़ी आती है, पर वस्तु कहाँ आती है, कल्पना करते रहते हो, तो कल्पना करते रहोगे, उसका फल संसार है, और क्या है। और ये जो कल्पना है कोई करा नहीं रहा है, अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो कल्पना चल रही है, वह कोई कर्म के कारण से भी नहीं चल रही है, नो कर्म के कारण, शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे भी नहीं कराते हैं, अंदर 8 कर्मों की रचना है, उनके कारण से भी नहीं होती है, समझ गए नहीं आप। बस कल्पना ही कल्पना करता रहता, मिलता जुलता कुछ नहीं है। संसार मिलेगा उसे, वर्तमान में दुख का लाभ मिलेगा,
और ऐसे ही भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, ऐसी रेंट चलता रहेगा। ज्ञानी को ये चैन तोड़ना आती है। ज्ञानी को भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म, द्रव कर्म यानी ज्ञान वर्णादि 8 कर्म। आप यहाँ पे जैसे ही परिणाम करेंगे तो ये पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं डॉक्टर साहब। और आपके वे वर्गणाएं जो है उन रागादिक परिणामों का निमित्त पाके क्या हो जाएंगे, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप से द्रव कर्म रूप में परिणमित हो जाएंगी। और फिर उनका उदय आएगा, फिर ये चलता रहेगा। और ये घटना हमारे साथ में अनादि से चल रही है। क्या चल रही है? और इसका ज्ञान केवल यहीं पर कराया जाता है, वीतरागी ग्रंथों में। समझ में आया भैया? ये अपना पुण्य का उदय है, महान पुण्य का उदय। आप समझिए, आप कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हो। जन्माष्टमी माता का आप श्रवण करते हो, सुनते हो, आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने आत्माओं को दुख रूपी पर्याय जन्म मरण से निकालने की बात सीख रहे हो। क्या है डॉक्टर साहब? समझ में आया? ये पढ़ाई केवल दिगंबर ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है इसकी। समझ गए आप? और वो हमें आपको पुण्य की वजह से मिल रही है। तो ये चैन जो है भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, यहाँ पे चिकनाट खत्म हो जाएगी भैया। है नहीं? आई समय दृष्टांत दिए हैं अपने यहाँ बंद अधिकार में, ये बात आई है समय सार जी में। 2 व्यक्ति हैं, तेल का मर्दन किया है और एक ने तेल का मर्दन नहीं किया। तो धूल किसके चिपकेगी? धूल वाले क्षेत्र में जाएगा तो धूल किसके चिपकेगी? जिसने तेल का मर्दन किया है उसके धूल चिपकेगी, वो संबंध बनाएगी। और वो जो दूसरा व्यक्ति है भले ही धूल के क्षेत्र में जाता है लेकिन उसके साथ जो है संबंध नहीं बनाएगी वो धूल। ऐसे ही पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्या आप तो अपनी आत्मा को पहचानो, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है। करने दो ना भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? सबको अपने अपने परिणामों के अनुसार इस जगत में उसको मिलता है ना वो फल। उसमें क्या दिक्कत है? हम क्यों किसी की तरफ देखें? और हमें जरूरत क्या है किसी की तरफ देखने की? डॉक्टर साहब, ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए ज्ञानी यहीं पर सब कुछ करता रहता है। अपने योग में क्या करता है? भेद ज्ञान की ज्योति जलाता ना। भेद ज्ञान साबु भयो समरथ निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। आगे बात समझ में भैया? तो ज्ञानी जो है, ज्ञानी यानी जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, भेद ज्ञान की जिसने ज्योति जला के रखी हुई है, जिसने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है, वो ज्ञानी है, वो मोक्ष मार्गी है। और हमें भी मोक्ष मार्गी बनना है, ज्ञानी बनना है। जनवाणी काय के लिए मिली है हमको? उपदेव सागुरु मिले काय के लिए मिली है? क्या अज्ञान दशा रखने के लिए है क्या? तो यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अज्ञान दशा तो अनादि किसे चली आ रही है हमारे तुम्हारे साथ में डॉक्टर साहब, उसको मैटने के लिए भाव कर्म से द्रव कर्म, ये भाव कर्म वाली जो श्रृंखला है वो हमारी स्वयं अज्ञानता की निशानी है। वही वास्तव में आत्मा का वास्तविक मरण है। शरीर का वियोग होना कि कोई आत्मा का मरण नहीं है। शरीर तो जुदा पहले से ही है। क्या है भैया? आप बोलते हो भाव जो है भाव कर्म, ये भाव मरण कब से करते आ रहे हो बोलो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा तो फंसा हुआ है। कितना? 4 गति समझ गए? मनुष्य गति यहाँ पर, त्रियंच गति कीड़े मकोड़े, देव गति और नरक गति डॉक्टर साहब। और इसमें 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में भी आपको सुबह अपन ने सुना था, क्या बताया था बोलो भैया? 84 लाख, जिसमें से 62 लाख योनियां, कितनी? 62 लाख योनियां त्रियंच गति की डॉक्टर मैडम। 62 लाख योनियां त्रियंच गति की। कैसे? वायु का एक, पृथ्वी का एक,
जल कायक और अग्नि कायक, नित्य निगोद और इतर निगोद, सबको जो है 7-7 लाख। कितनी सीधी गिनती है डॉक्टर साहब। दुनिया भर की अपन बहुत सारी चीजें याद करते हैं, ये याद कर लो भैया, कम इतना तो मालूम पड़े कि हमारा आत्मा कहाँ कहाँ फंसा रहा है। समझ गए आप? जल कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, नित्य निगूढ़ और इतर निगूढ़, 7-7 लाख योनियां इनकी। समझ में आया? 42 हो गई। फिर उसके बाद वनस्पति, वनस्पति की 10 लाख, तो कितनी हो गई? 42 प्लस 10, 52। समझ में आया? फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, तो 2-2 लाख योनियां। कितनी जोड़ लो, कितने हो गए भैया? 52 प्लस 6, 58 डॉक्टर साहब हैं। और अब कितने बचे? 58 है। 4 लाख काय के संगी पंचेंद्रिय, अभी नहीं मनसुख नहीं डॉक्टर साहब, अभी त्रियंश के बता रहे, 62 लाख बता रहा हूँ। 62 लाख योनियां त्रियंश गति की हैं। समझ लिया आप? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री त्रियंश की आई ना, तो 2-2 लाख वो आ गए आपके, तो 6 लाख ये हो गए। अब जो है पशु के, संगी के, समझे, संगी असंगी मिला के 4 लाख, तो कितने हो गए? 62 लाख। समझे? अब और चलिए आपके, ये तो त्रियंश गति के 62 हो गए, अपन को 84 लाख पे पहुंचना है। बोलो, 4 लाख नरक के डॉक्टर साहब और 4 लाख देवगति के, योनिया की बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया? तो 8 आपके जी हो गए, तो कितने हो गए? 70 हो गए। और 12 लाख हो गए आप, 14 लाख हो गए यहाँ के मनुष्य के, हो गए 84 लाख योनिया डॉक्टर साहब। अब आप बताइए, 84 लाख योनिया, बताओ किसे कहते हैं? और ये चीज हमें आपको मिली है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने की बात यहाँ मिल रही। बोलो आप, अगर आप ये काम करते हो, इसमें आप अपने ज्ञान को लगाते हो, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये समझिए आप, ये हर किसी को मिलता नहीं है, सुनने ही नहीं मिलता, कानों नहीं मिलता है। देखो नहीं, दिगंबरों के अंदर भी, ये दिगंबर के ग्रंथों के अंदर विद्यमान वस्तु है। अभी इसकी बात आने वाली, आत्मा की बात आने वाली है। समझेंगे आप? ये आत्मा की बात है, कौन बताएगा? बताइए आप, जिनवाणी माता बताएगी। यहीं पे मिलती है। दिगंबर कहाँ है? कितने लोग हैं इस जनवाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं? अभी इसकी 66 नंबर की गाथा आने वाली वर्ष डॉक्टर साहब हैं। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व, हाँ, बिरले तत्व ध्यावे और बिरले तत्व धारण करें। बिरले हैं, 66 नंबर की गाथा है। समझ आप? तो अपन उसमें आते हैं। किसमें आते हैं? अपन अपने आत्मा, आत्म वस्तु है ना डॉक्टर साहब, है। इसमें थोड़ा सा सावधानी रखिए, आप अपने जीवन में इतना अच्छा काम करके जाओगे कि अनादिकाल से जो नहीं किया वो काम यहाँ हो जाएगा। कोई कठिन बात नहीं है, और ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं, अनादि अनंत रहने वाले वस्तु हैं। समझ में आया भैया? तो कहते, जिस प्रकार से अज्ञानियों का मन सुखी होने के लिए वे पंच इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को लगाते हैं, वह उन्हें सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा उनकी पर्याय में दुख मिलता है, कल्पना करते रहती हैं। वैसे ही अगर भेद ज्ञान पूर्वक यह आत्मा अपना मन अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाएगा, तो अल्प काल में वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, भरपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलेगा। और तत्काल इसी समय क्या सम्य दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अपने आत्मा की दृष्टि हुई, पर्याय ने संबंध जोड़ लिया, तत्काल ही। भाई हर चीज जो खाते हो आप, तो तत्काल लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। मिर्ची खाते हो तो वैसे ही आपको मुंह जलता है कि नहीं जलता है? सब काम तत्काल होते हैं। पाप का परिणाम आएगा तो आपको यहीं पर तुरंत होने लगेगा। क्या होने लगेगा? पुण्य का परिणाम आएगा, स्वयं आपकी कसाई की मंदता होने लग जाती है डॉक्टर साहब। स्वयं आपको लगता है अच्छा लगता है, पुण्य के कार्य में अच्छा लगता है, पाप के कार्य में ऐसे आत्मा कैसे कैसे हो जाता है? बोलो। पाप के परिणामों में संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, पुण्य के परिणाम में मंद कसाय के परिणाम होते हैं, अच्छा लगता है। और अपने आत्मा की यहाँ दृष्टि हो जाए, बोलो भैया, तो बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अपनी आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना,
सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, तो हमें कहीं जाना तो रहूं है। ज्ञान नहीं है तो माँ जनवाणी माता करा रही है, और ये मौका मिला है, अभी आप समय की कीमत समझेंगे तो एक बहुत बढ़िया काम अपने लिए करके जाएंगे। तो कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में सुखी होने के लिए उधर दौड़ लगाता है, वहां उसे सुख तो मिलता नहीं है, क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं है। सुख नाम की जो शक्ति है, सुख नाम का जो गुण है, वह आत्मा में है। किसमें है? किसमें है? ये पक्का बना के चलना, श्रद्धा और ज्ञान पक्की करके रखना। तो आपकी दौड़ जो जो आकर्षण बनता नहीं पर द्रव्यों की तरफ, पद द्रव्यों की तरफ जो आकर्षण है, वो आकर्षण आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो कितना बड़ा ब्रेक लग गया। शिखा समझ में आती है बात? कहाँ लगा ब्रेक? परिणामों में लग गया। कहाँ लग गया ब्रेक डॉक्टर साहब? परिणामों में ब्रेक लग गया। ऐसा है। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों की तरफ अपन चलते हैं। मोक्ष के अर्थी को उचित है कि वह आत्मा के संबंध में ही प्रश्न करे। आत्मा कैसा है, आत्मा कैसे प्राप्त हो, आत्मा क्या है, आत्मा प्राप्त हुए बाद कैसी दशा होती है, आत्मार्थी को ऐसे प्रश्न ही करने चाहिए। सहज ही उसे ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। करना चाहिए क्या? अरे भाई, जिसको जिसकी रुचि होती है, समझे, वो तो वही की बात करेगा ना। भोगियों की रुचि वाले तो भोग की बात है, करेंगे क्या करेंगे? अरे भाई, भोग के भोगी भोग की बात करते हैं तो गलत है क्या? अरे जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। डॉक्टर साहब, हैं? अज्ञानी आपसे कहते हैं भैया शादी कर लो, डॉक्टर साहब उनकी बात का बुरा मत मानना। क्या? क्योंकि भैया और कहाँ से लाएंगे? क्योंकि मैंने यही लगता है कि पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगो तो सुखी हो जाएंगे, तो उनकी बात का बुरा ना मानना। समझ में आया? क्योंकि वो जो है, जैसे कोई दारू नहीं पी लेता है और यहाँ नाली में पड़ा रहे और आपको चाहे कुछ कहता रहे, बोलो भैया बुरा मानोगे क्या? है? ऐसे ही अज्ञानी मोह रूपी मदरा पिए हुए है, अगर आपसे कुछ कहता है तो उसकी बात का बुरा मत मानना। जहां में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। समझ में आया भैया? कहाँ से लाए? क्या इसमें, कहाँ द्वेष की बात कहाँ है? इसमें दुखी होने वाली बात कहाँ है? अगर कोई आपको गाली देता है तो देता रहे। कौन को दे रहा है? हमें दे रहा है क्या? तुम तो आत्मा हो। अरे भाई, कौन हो तुम? मान्यता तो सही कर लो भगवान, ज्ञान सही कर लो, मान्यता सही कर लो। डॉक्टर साहब, तो कहते हैं मोक्ष के अर्थी को उचित है। मोक्ष के अर्थी यानी, मोक्ष का भी व्याख्या की थी, मोक्ष का अर्थ यानी जो अब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करना चाहता है, ऐसे मोक्षार्थी को, जैसे धनार्थी है, धनार्थी के लिए क्या क्या चाहिए? बोलते धनार्थी बोलते नहीं आप, धनार्थी। तो धनार्थी यानी जिसे धन ही धन चाहिए, ऐसे मोक्षार्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी को क्या चाहिए? जो विद्या का अर्जन करने वाला, विद्या ही जिसका प्रयोजन है। समझ गए आप? धनार्थी जैसे धन ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे ही मोक्षार्थी, मोक्षार्थी यानी जो अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करना चाहता है, ऐसे मोक्षार्थियों को ये फालतू की बकवास जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। ये कह रहे जा मैं, समझ गए नहीं आप डॉक्टर साहब? अच्छा ये बताओ पंडित जी साहब, अब अनादि काल से अपन जो है, आत्मा तो खाता नहीं है और शरीर भी खाता नहीं है, तो खाता कौन है फिर? अरे ये ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे क्या? तो कहाँ जाता है ये बताओ आप? ऐसे प्रश्न करेगा आत्मार्थी?
नहीं है समझ डॉक्टर साहब। ये कह रहे हैं वो, ये फालतू की बातें नहीं करेगा, इसमें इसमें लफड़े लफड़े नहीं पड़ेगा। तो आत्मा खाता नहीं तो फिर गया कहाँ, इतना इतना कहाँ गया ये सब। तो ये कहते हैं मोक्षार्थियों को तो ऐसे प्रश्न आते हैं। कैसे कि आत्मा के संबंध में ही प्रश्न करें क्या, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। हमारे दिगंबर संत हैं, समझिए आप। अरे भाई, जैसे आपको, आप गए अमेरिका गए और आपको उसकी महिमा आ रही है अमेरिका की, तो आप जहाँ बैठोगे क्या करोगे, बोलो भैया, किसकी बातें सुनाओगे। आपके ज्ञान में अभी वही चल रहा है ना। और आप बड़प्पन भी दिखाना चाहते हो क्या, कि मैं अमेरिका गया था और मैंने ऐसी गाड़ी, ऐसी वहां पे सड़कें हैं, ऐसी गाड़ियां हैं और ऐसे चलते हैं डॉक्टर साहब। ऐसी जो आत्मार्थी होते हैं, वे केवल बस आत्मा की बातें ही सुनना पसंद करते हैं। क्या भैया, जो वास्त प्रेमी किसका है, फालतू की बातों का है, इसमें उलझने का मार्ग थोड़ा है क्या डॉक्टर साहब। तो कहते हैं आत्मा के संबंध में ही प्रश्न करे। अब ये प्रश्न आती ही नहीं है। आत्मा के संबंध में करो ना। जब शरीर राग करता नहीं है, कर्म राग कराते नहीं है, आत्मा भी राग करता नहीं है, तो कौन करता है, ऐसे प्रश्न करो ना भाई, तो उसका समाधान हो जाएगा डॉक्टर साहब। अरे ये तो ऐसे प्रश्न करो तो समझ में आए ना भाई। आप कहते हो कर्म कराता नहीं है राग, ठीक है बराबर। दिगंबर कोई है नहीं, करना नहीं पढ़ लिया नहीं, नहीं कर्म के कारण से राग होता है। जनवाणी माता कहती नहीं, कर्म नहीं कराता है, कर्म नहीं कराता है। तो जनवाणी में तो लिखा है, वो कथन व्यवहार का है, काय का है, वो काय का कथन है। अब व्यवहार की माता की शैली समझना चाहिए ना हमको। आप रात्रि में सेकंड शो फिल्म देख के आए, रात्रि का, और घर पे आके आपने सबको डिस्टर्ब किया, घंटी बजाई, माँ माँ आई, ओबा ने जो है आगे 100 का नोट पकड़ा दिया डॉक्टर साहब। 100 के नोट से क्या होगा, बालकनी चलो जो भी सही ये लो बेटा एक फिल्म और देखे आना। वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हो रही है, बहुत अच्छी तरह से कह रही बेटा एक फिल्म और देखे आना। तो तुम उसकी भाषा समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो। वो काय के लेन दे रही है 100 का नोट, संजय भैया, वहां तो बहुत चतुर हो। माँ ने कुछ नहीं कहा, केवल एक 100 का नोट दे रही है, प्रेम से बोल रही है, वहां आप समझ जाते। माँ कहती बेटे ये रात्रि में सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है भैया, हैं, समझ में आया भैया। ऐसे ही माँ जनवाणी में अगर व्यवहार का कथन आया तो उसकी भाषा तो समझो भगवान। क्या, कर्म के कारण से रागाधिक परिणाम होते हैं, नहीं कर्म नहीं कराते। क्यों, एक द्रव दूसरे द्रव का करने वाला नहीं है, इसमें ताकत लगती है डॉक्टर साहब, पुरुषार्थ है इसमें। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने में पुरुषार्थ लगता है भगवान। संजय भैया, अभी आपने मेरे से कुछ कह दिया, कर्मों की बात तो छोड़ो, ये तो नो कर्म पे पकड़े पड़े, नो कर्म पे पकड़े बैठा क्या है। कर्म तो कर्म तो जो पढ़ते हैं यहाँ पे, स्वाध्याय करते हैं दिगंबर ग्रंथों को, उनको समझ में आती है कि कर्म नाम की कोई चीज है। समझ में आए भैया। अभी तो इसकी दृष्टि नो कर्म पे ही चैटी पड़ी है। कहाँ पड़ी है डॉक्टर साहब, नो कर्म कैसे कहते हैं, शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ, वहां पे उसकी दृष्टि निमित्ताधीन है। क्या कहें उसे, निमित्त वही दृष्टि है, इनके कारण से ऐसा हुआ, इनके कारण से ऐसा हुआ। और चलता भी यही मार्केट में क्या है, मार्केट में भी यही चलता, बहुलता भी इसी बात की है कि तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मेरे को ले गए, हमारी फैमिली बैठी हुई है, टाइम आपका हो गया है, क्या कहते हैं, आप हमारे घर पे आए हैं, और बार सब हमारी पूरे परिवार भी बैठा हुआ है कि नहीं पंडित जी साहब चलो अपन मक्सी होके आते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, रहने दो डॉक्टर साहब, अभी जा नहीं पाएंगे, मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो। और आप मेरे को ले गए, आप अपनी गाड़ी से ले गए क्या, और उसमें हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हैं, हो सकता है। उसमें मेरी होगी मृत्यु,
क्या हो गई भैया, मेरा टाइम पूरा हो गया, मनुष्य पर्याय खत्म। डॉक्टर, और डॉक्टर साहब पूरे सुरक्षित हैं। अब हमारे परिवार के बीच में आएंगे तो बोलो क्या होगा, बोलो क्या दृष्टि होगी, कैसे देखेंगे। अगर वेद ज्ञान की ज्योति होगी तो डॉक्टर साहब के प्रति कुछ भी भावना, दुर्भावना नहीं होगी। और नहीं तो जिंदगी भर तक क्या देखते रहेंगे। बोलो भैया, अभी अज्ञानी जीव की पकड़ निमित्ताधीन है, निमित्तों पर, नौ कर्मों पर दृष्टि है। समझ में आया। अभी एक एक रचना 8 कर्म की भी है, उनकी भी सत्ता है डॉक्टर साहब। आत्मा की सत्ता है, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान रखिए। उसे तो जनवाणी माता के द्वारा लक्षणों से पहचान कर ज्ञानियों ने उसे समझा है। उनकी पर्याय में पकड़ इतनी जबरदस्त हो गई है क्या, ना वे नौ कर्मों से होने वाली घटनाओं को अपने दिमाग ज्ञान में बैठालते हैं, और ना द्रव कर्म के उदय में होने वाली घटनाओं को अपने ज्ञान में बैठालते हैं। समझ में आया भैया। वे जानते हैं अगर राग का परिणमन चल रहा है तो मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है। डॉक्टर साहब ऐसी बात है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा के संबंध में ही प्रश्न करे, जो भी प्रश्न करे आत्मा के संबंध में ही करे। और कैसा करे कि आत्मा कैसा है। आप आत्मा आत्मा की बातें तो बहुत करते हो, तो कभी पूछा कि आत्मा कैसा है। बच्चों को खूब पढ़ाते रहते हैं, हमें खूब पढ़ाते रहते हैं, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। आत्मा जैसे ये माइक है, ये लैपटॉप है, समझ में आया, ये शरीर है, ऐसे ही अंदर एक कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की रचना है। और जो कल्पनाएं की जा रही हैं वे कल्पनाएं का भी अस्तित्व एक समय मात्र का है भगवान। और उन कल्पनाओं के पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। क्या है भगवान। संजय भैया, हमें अपने उपयोग को कहाँ ले जाने हैं, कहाँ कहाँ से हटाना है, बोलो भगवान। आप अपने घर में जाते हो हैं, आपको मालूम है कि घर में कमरे तो बहुत हैं, आराम कहाँ मिलेगा, बोलो भैया। हैं, ऐसे ही ज्ञानी को पता है कि हमारे उपयोग रूपी है, समझ गए, उपयोग रूपी है ना, वो पर का परद्रव प्रभाव पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर अविनाशी वस्तु जो आत्म वस्तु है उसकी दृष्टि करता है, उसका विलंबन लेता है, तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब होने लग जाती है। अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं। तो मोक्षार्थी को आत्मार्थी को ये प्रश्न करना चाहिए क्या, अपने आत्मा के बारे में ही करे, वो सच्चा मोक्षार्थी है क्या। प्रभु बताओ आत्मा कैसा। अरे क्या रखा है आत्मा फात्मा की बातों में। डॉक्टर साहब नहीं आई समझ में। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको बहकाने वाले, क्या है रोजीना तो आत्मा, तो आपको आत्मा मिली क्या, क्या कहेंगे, नहीं हमें तो नहीं मिली डॉक्टर साहब। तो तुम इतने साल तक तुम क्या कर रहे थे मंदिर में जाके बैठ के, कुछ नहीं आत्मा आत्मा चलो। नहीं, अगर आपको पता है बीतरागी संतों पे विश्वास है, माँ जनवाणी माता पे विश्वास है, और आपने भी अपनी ज्ञान की कसौटी में कसा है डॉक्टर साहब कि आत्म जो वस्तु है अरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनंत अनंत शक्तियां उसमें विराजमान है, सदा काल रहने वाली हैं। तो ऐसा आत्मा है, आनंदी आनंद से भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान के भंडार वाला है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। अरे अरियंत परमात्मा है, अपने सिद्ध परमात्मा है, वे पर्याय में परमात्मा हो गए, उन्हें मोक्ष का लाभ मिल गया। तो वे कहां से लेके आए मोक्ष, तर्क से, युक्ति से, न्याय से हमें इस तत्व को समझना चाहिए। बोलो मिला के नहीं मिला, अरियंत परमात्मा पर्याय परमात्मा हुए तो कैसे हुए हैं, अपनी तरफ देख के हुए कि दूसरे की तरफ देख के हुए हैं। उनकी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान आदि प्रकट हुए कि नहीं हुए हैं, तो बाहर देख के हुए हैं कि अंदर से है, अंदर में शक्ति पड़ी हुई है ना। अगर अंदर शक्ति ना होती तो आत्मा ये अरियंत परमात्मा ही पर्याय परमात्मा होते क्या। सबके पास में शक्तियां हैं,
प्रत्येक जीव के पास में शक्ति है, ऐसा आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। और जो उसका सेवन करते हैं, जो उसको पहचानते हैं, बेकायदम पर्याय परमात्मा होते हैं। तो कहते हैं आत्मा कैसा है, आत्मा कैसे प्राप्त हो, ऐसा आत्मा पर्याय प्राप्त हो या नहीं, कहाँ प्राप्त करना है डॉक्टर साहब, भूल कहाँ चल रही है, पर्याय तो कैसे प्राप्त हो, ऐसे बात करो कि पंडित जी साहब ये बताओ अच्छा हमें आत्मा मिला क्यों नहीं है। पर आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं और आप कहते हो कि अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, तो मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है। ऐसी कभी अंदर जिज्ञासा हुई है, रुचि हुई है क्या डॉक्टर साहब। समय हो गया, मैं आपको जरा समझा नहीं पाऊंगा, समय समय मेरे को है, उस समय बचपन में हुआ था नहीं डॉक्टर साहब, जब इधर आए थे नहीं। जब आत्मा में आनंद भरा हुआ है तो आनंद मिलना चाहिए ना। अरे स्वाभाविक बात है ना भैया। तो मैं जंगल में चला जाता था डॉक्टर साहब, जंगल में चला जाता, नहीं मुझे तो जिद एक, नहीं मुझे तो आत्मा जब आनंद स्वरूप है क्या, तो मुझे आनंद मिलना चाहिए। ऐसी जिद कभी परिणामों में हुई है क्या, बोलो भैया। जैसे भारी पर पदार्थों की आपको जिद होती है, वो चीज आना ही चाहिए, घर में आना ही चाहिए, कैसे अपने आत्मा के प्रति परिणाम होते हैं क्या। अगर ऐसे होंगे तो तुम्हें अवश्य आत्मा मिल जाएगी। जैसे पर पदार्थों की चाह तुम्हारे परिणामों में चलती है, ऐसे ही अगर तुमने आत्मा को वास्तव में समझा है तो आपका उपयोग परिणाम अंदर हुए बिना नहीं रहेगा। तो ऐसे प्रश्न करो कि जब आत्मा में आनंद स्वरूप वस्तु है तो हमें आनंद क्यों नहीं मिलता है। तो क्या आत्मा कैसे कैसे प्राप्त हो, आत्मा क्या चीज है। आत्मा प्राप्त हुए बाद, अब बात की बात समय दृष्टि होने के बाद डॉक्टर साहब, आत्मा प्राप्त हुए बाद कैसी दशा होती है, बोलो भीतरा दशा कैसी होती है, आनंद ही आनंद है, निर्विकल्प आनंद ही आनंद चलता है। ऐसी दशा होती, कैसी होती है। अब यहाँ टेंशन ही टेंशन है, काय का है। अज्ञान दशा में पर्याय में टेंशन ही टेंशन चलता है, और ज्ञान आत्मा का होने पर, आत्मा की दृष्टि होने पर आत्मा के आनंद ही आनंद दशा चलती है। क्या चलती है डॉक्टर साहब। अरे क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि उपयोग ने संबंध तो अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा से जोड़ लिया ना। निर्विकल्प दशा चलेगी, कैसी चलेगी। कुछ विकल्प हैं, साधक जीव की पर्याय में भी विकल्प भी है डॉक्टर साहब। पूर्ण निर्विकल्प दशा हो जाए तो वो पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो जाएगा। तो ऐसे आत्मा प्राप्त हुए बाद कैसी दशा होती है, आत्मार्थी को ऐसे प्रश्न ही करने चाहिए, सहज ही उसे ऐसे ही प्रश्न उठते हैं क्या। जिसे वास्तव में अपनी आत्मा से प्रेम है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो उसको सहज ही इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि आत्मा कैसा है, आत्मा की प्राप्ति हम कैसे करें। अनंत काल हो गया, आज तक हमने आत्मा को नहीं जाना है। वास्तव में जो अपने आत्मा को चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें सहज ही इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण